नाजरीन को यौम आज़ादी मुबारक हो। आज हमारे देश को आज़ाद हुए और 75 साल हो गए। मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ, लेकिन कौन जानता है। यह मज़मून बहुत ही खूबसूरत है, आपको सुनना चाहिए और लोगों को भी सुनाना चाहिए। हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी और तारीख़ मुसलमान के खून से लिखी गई है। आबादी के लिहाज से कम तनासुब के बावजूद जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों की एक कसीर तादाद ने न सिर्फ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि अपने वतन अज़ीज़ की आज़ादी को यकीन बनाने के लिए अपनी जानों के नजराने भी पेश किए। ये अल्फाज किसी आम हिंदुस्तानी सियासी रहनुमा या फिर किसी मुस्लिम आलिम व कायद के नहीं, बल्कि मुमताज़ सहाफ़ी व अदीब अनजहानी खुशनुद सिंह के हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के इंडिया गेट पर तकरीबन 95,300 मुजाहिदीन आज़ादी के नाम तहरीर किए गए हैं, जिनमें से 61,945 मुसलमान हैं। उनका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने, लड़ने और क़ुरबानियाँ पेश करने वालों में 65% मुसलमान मुजाहिदीन आज़ादी थे। जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, लेकिन उनकी कुर्बानियों को जानबूझकर छुपा दिया गया, अवाम की नज़रों से ओझल कर दिया गया। चलिए सच्चाई जानने और उसकी तह तक पहुँचने के लिए हिंदुस्तानी तारीख़ में झांक कर देखते हैं। हर हिंदुस्तानी को अपनी नाकाबिल तरदीद हक़ाइक़ के बारे में बाखबर होना चाहिए और अपने बच्चों को भी मुल्क की तहरीक आज़ादी की हकीकत से वाकिफ़ कराना चाहिए। यह हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हर हिंदुस्तानी को जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियों से वाकिफ़ कराएँ। हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों के गासिबाना कब्ज़ा और फिर उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद आज़ादी के आगाज़ का जायज़ा लें तो यह हकीकत सामने आती है कि पहली जद्दोजहद आज़ादी हैदर अली और उनके फ़र्जंद दिलबंद टीपू सुल्तान ने 1780 में शुरू की और 1790 में पहली मरतबा फ़ौजी इस्तेमाल के लिए हैदर अली टीपू सुल्तान ने मैसूर साख्ता रॉकेट्स को बड़ी कामयाबी से नस्ब किया। हैदर अली और उनके बहादुर फर्जंद ने 1780 ईस्वी और 1790 में बरतानवी हमला आवरों के ख़िलाफ़ रॉकेटें और तोप का मौसर तौर पर इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान में हर कोई जानता है कि रानी झांसी की रानी ने अपने मुतनब्बा फ़र्जंद के लिए सल्तनत व हुक्मरानी के हसूल के खातिर लड़ाई लड़ी, लेकिन हम में से कितने लोग इसे जानते हैं कि बेगम हज़रत महल पहली जंग आज़ादी की गुमनाम हीरोइन थी, जिन्होंने बरतानवी चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस को खौफ व दहशत में मुब्तला कर रखा था और 30 जून 1857 को चनपाट के मकाम पर फैसला कुन जंग में अंग्रेज़ी फ़ौज को शर्मनाक शिकस्त से दो चार किया था। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की पहली जंग अज़ीम को किसने मुनज़्ज़म किया था? उसकी क़यादत किसने की थी? उसका जवाब मौलवी अहमदुल्ला शाह है, जिन्होंने मुल्क में पहली जंग आज़ादी मुनज़्ज़म की थी। जद्दोजहद आज़ादी में बेशुमार मुजाहिदीन आज़ादी ने अपनी ज़िंदगियों का नजराना पेश किया, जिनमें 90% मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी थे। बरतानवी राज के ख़िलाफ़ साजिश के इल्ज़ाम में अशफ़ाक़ उल्लाह खान को फांसी दी गई। इस तरह वो अंग्रेज़ राजफाश के इल्ज़ाम में अशफ़ाक़ उल्लाह खान को फांसी दी गई। इस तरह वो अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की पादाश में फांसी पर चढ़ जाने वाले पहले मुजाहिद आज़ादी बन गए। जिस वक्त अशफ़ाक़ उल्लाह खान को फांसी दी गई, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक मुमताज़ आलिम दीन थे और हिंदुस्तान के तहरीक आज़ादी के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक मुमताज़ आलिम दीन थी और हिंदुस्तान के तहरीक आज़ादी के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर मुस्लिम रहनुमा थे। शराब की दुकानात के ख़िलाफ़ महात्मा गांधी ने धरने और घेराव मुहिम चलाई। उसमें सिर्फ 19 लोगों ने हिस्सा लिया, उनमें भी 10 मुसलमान थे। आखिरी मुग़ल ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बड़ी मजबूत और शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ी। उनकी वही लड़ाई 1857 के गदर का बाइस बनी। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने रंगून बर्मा म्यांमार में बहादुर शाह ज़फ़र की मज़ार पर हाज़िरी के बाद किताब तासुरात में लिखा था, अगरचे आप बहादुर शाह ज़फ़र को हिंदुस्तान में ज़मीन न मिल सकी, आपको यहाँ बर्मा में सुपुर्द खाक होने के लिए ज़मीन मिल गई। आपकी रंगून में मदफून है, लेकिन आपका नाम ज़िंदा है हिंदुस्तान में। मैं हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी की निशानी व अलामत बहादुर शाह ज़फ़र को ख़राज अक़ीदत व गुलाहे अक़ीदत पेश करता हूँ। वही हिंदुस्तान के जद्दोजहद आज़ादी का नुक़्ता आगाज़ था। आपको यह भी बता दें कि अमीर हमज़ा के लिए INA इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फ़ौज लाखों रुपये बतौर अतिया पेश किया। वो इंडियन नेशनल आर्मी के आज़ाद लाइब्रेरी रीडिंग प्रोपेगेंडा के सरबराह थे। अब इस मुजाहिद आज़ादी का ख़ानदान इंतहाई गुर्बत व कम पुरसी के हालात में ज़िंदगी गुजार रहा है
और तमिलनाडु के इलाका रामनाथपुरम में एक ख़ानदान किराए के मकान में मुकीम है। हिंदुस्तानी मेमून अब्दुल हबीब यूसुफ फरमानी को भी नहीं जानती। यह वही शख्स है जिसने अपनी सारी दौलत 1 करोड़ रुपये इंडियन नेशनल आर्मी को बतौर अतिया पेश कर दी थी। उस दौर में 1 करोड़ रुपये कोई मामूली रकम नहीं थी। मेमून अब्दुल हबीब यूसुफ फरमानी ने अपनी सारी दौलत, सारे असासे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी को अतिया कर दी। शहनवाज खान एक सिपाही, एक सियासतदान और इंडियन नेशनल आर्मी में चीफ ऑफिसर और कमांडर थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कायम करदा आज़ाद हिंद के जलावतन का बीना 19 अरकान में 5 मुसलमान थे। बी अम्मा नामी एक मुस्लिम खातून ने जद्दोजहद आज़ादी के लिए 30 लाख रुपये से ज़ायद रकम का गिरा नकद अतिया पेश किया था। तमिलनाडु में इस्माइल साहब और मरवाना यागम ने मुसलसल 7 बरसों तक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और उन दोनों ने अंग्रेज़ों में खौफ व दहशत पैदा कर रखी थी। हम तमाम VOAC क्या टोयोटा टामिल जहान को जानते हैं। वो पहले मल्लाह हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया, लेकिन हम में से कितने हैं जो फ़कीर मोहम्मद राठौर के बारे में जानते हैं जिन्होंने उस जहाज़ का अतिया दिया था। जब VOC की गिरफ्तारी अमल में आई, मोहम्मद यासीन को बरतानवी पुलिस ने VOC के रिहाई के लिए एहतजाज करने पर गोली मार दी। तिरुपुरा कालन कोडी कटी कुमारन ने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया। कुमारन के साथ 7 दीगर लोगों को गिरफ़्तार किया गया। वो तमाम के तमाम मुसलमान थे, जिनके नाम ये हैं: अब्दुल लतीफ़, अकबर अली, मुहीउद्दीन ख़ान, अब्दुल रहीम बाव साहब, अब्दुल लतीफ़ और शेख बाबा साहब। कोई भी मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के तहरीक आज़ादी में क़ुरबानियाँ पर हज़ारों सफ़हात तहरीर कर सकता है, लेकिन बदकिस्मती से फ़िरका परस्त इंतहा पसंद फाशिस्ट ताकतों ने इस सच्चाई व हकीकत को आम हिंदुस्तानियों की नज़रों से छुपा रखा है। उस पर ही इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान की तारीख़ के कुतुब को मस्क करके पेश किया गया। हकीकत यह है कि वोटों के हसूल के खातिर और आवाम को मुंतक़सिम करने को तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर अज़े सरनो कलम बंद किया गया। मुहिब वतन हिंदुस्तानियों को नापाक अज़ाइम के हामिल सियासतदानों के मक्कारियों व अय्यारियों का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मजबूत व मुस्तहकम और तरक्की पसंद मुल्क के लिए तमाम शहरियों को मुत्तहिद करने के लिए काम करना चाहिए। यह पैगाम किसी नेता या किसी सियासी जमातों की तायद व हिमायत में तहरीर नहीं किया गया, बल्कि हिंदू और मुसलमानों को मुत्तहिद करने के मकसद से एक स्कॉलर ने लिखी है। थैंक यू, शुक्रिया।